Hey guys, Vansh, and welcome back to another episode of Football Day. well, लेकिन भाई आज के एपिसोड में भाई एक से बढ़कर एक, मतलब जैसे ही मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई, जैसे मैंने जितना भी मटेरियल है, जितना भी सब इकट्ठा करा, उसके बाद एक के बाद एक बॉम्बशेल ऐसे गिर रहे थे और मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द एयर, जो इनएविटेबल लग रहा था, फाइनली भाई उस पर मुहर लग चुकी है दोनों पार्टी की। मोहम्मद साला ने अभी कंफर्म कर दिया है कि वो इस सीजन के बाद यहाँ पर लिवरपूल को छोड़ने वाले हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल हार्टफेल्ट वीडियो डाली है। भाई देखो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इट वॉज इनएविटेबल, ये होना था। कई लोगों के हिसाब से ये पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसी भी सिचुएशन है भाई, यहाँ पर साला के लिए भी और पर्टिकुलरली लिवरपूल के लिए भी, अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करें तो लिवरपूल के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। लेकिन आई थिंक देखो, जब बात ऐसे प्लेयर की होती है, जब बात ऐसी सिचुएशन की होती है, तो फाइनेंशियल तो बाद में देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है यहाँ पर इमोशनल पर्सपेक्टिव। और इमोशनल पर्सपेक्टिव भाई हैज़ टू बी जस्ट पॉजिटिव। एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑफ कोर्स इट वाज अ बेट और एक प्रीमियर लीग फेलियर था चेल्सी में, वो जब लिवरपूल में आया अंडर यर्गन क्लॉप, और जब उसने आते ही जब उसने तगड़े, मतलब उसने कोहराम सा मचा दिया, तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि यार जो हम देख रहे हैं क्या ये सच है, क्या अपने को एक लॉन्ग टर्म प्रीमियर लीग लेजेंड इन द मेकिंग मिलने वाला है या फिर एक वन सीजन वंडर है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब जब फाइनली लिवरपूल को वो छोड़ रहे हैं, तो ना ही सिर्फ उन्होंने 8 ट्रॉफी जीती हैं, जिसमें से 2 प्रीमियर लीग और 1 चैंपियन लीग का टाइटल भी है, बल्कि वो लिवरपूल की हिस्ट्री के 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर, आई थिंक लगभग 250 गोल के आसपास उन्होंने यहाँ पे मारे हैं। वो दोनों जो उनके ऊपर हैं, उनमें से किसी को भी वो यहाँ पर आई थिंक बिल शैंकली और यान रश, आई थिंक यही 2 हैं, इनमें से किसी को भी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, बट क्या लेगेसी छोड़ेंगे। लेकिन भाई नज़र इस पे भी रहेगी कि साला का नेक्स्ट क्लब कौन सा होने वाला है। क्या वो सऊदी जाएंगे, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। और यहाँ पर नज़रें इस पे भी रहने वाली हैं कि लिवरपूल यहाँ पर साला को किस तरीके से रिप्लेस करेगी। क्या यहाँ पर इसाक, क्या यहाँ पर फ्लोरिन विट्स, क्या यहाँ पर ये जो नया कोर बनाया है, इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, और फाइनली जब इनके सारे प्लेयर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये भी सोचना पड़ेगा कि लिवरपूल भी इंजरी से काफ़ी हिट हुई है। कॉनर ब्रैडली की बात करें, यहाँ पर ईसाक की बात करें, यहाँ पर और प्लेयर्स की बात करें, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं। आई थिंक सबसे बड़ा जो झटका आएगा वो तब आएगा जब इनको वैन डाइक को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नजर लिवरपूल पे कि साला को किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। और डू लेट मी नो अगर तुम्हें से कोई साला लिवरपूल का फैन है कि भाई हाउ डिड यू फेल्ट आफ्टर दिस मैसेज। और इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं, अब जब लिवरपूल की बात करिए यर्गन क्लॉप की। आई नो भाई देखो, यर्गन क्लॉप और रियल मैड्रिड के जो रूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पनप रहे थे, तरह तरह की न्यूज़ आई भाई। इवन एथलेटिको मैड्रिड को भी यहाँ पर डाल दिया गया कि यर्गन क्लॉप एथलेटिको मैड्रिड का टेक ओवर कर सकते हैं, यर्गन क्लॉप रियल मैड्रिड में कर सकते हैं। लेकिन यर्गन क्लॉप ने इस बार, मेरे को लगता है कि इस पूरे स्टोरी लाइन में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। स्टिल अगेन एक कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो भी उन्होंने दिया है, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। भाई ने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो भैया, सिंपल सी बात है, मेरे पे तो रियल मैड्रिड का कॉल ही नहीं आया, मेरे पे किसी का भी कॉल नहीं आया। अगर कुछ आता तो बताता ना मैं। उन्होंने बोला कि ना मेरे पे आया ना मेरे एजेंट पे आया। जब आया ही नहीं कॉल तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर कोई रियल मैड्रिड का कोई हिसाब नहीं है, कोई यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड का कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा ये सब अखबारों की बात है, जब मेरे पे कॉल ही नहीं आया तो मैं क्या कहूँ। तो कुल मिला के यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि नथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, कुछ भी शुरू नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है, कोई यहाँ पर इंक्वायरी नहीं है, कोई उनके एजेंट को कॉल नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो कोचिंग करियर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने जब नेशनल टीम का कहा, तो शायद से नेशनल टीम पे उनका जो आंसर था वो ये था कि इवन दो नेशनल टीम को वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो भी है, बट द वेरी फैक्ट इज कि शायद से उनका नेक्स्ट जो कोचिंग प्रोजेक्ट होगा वो एक क्लब फुटबॉल होगा, और वो सूनर होगा रादर देन लेटर। हाउएवर उन्होंने ये कहा कि वो जिस जॉब में अभी रेडबुल में, उसको वो छोड़ने नहीं वाले। लेकिन आई थिंक वो एक फॉर्मेलिटी वाला था, उसके पीछे सिस्टम बस इतना था कि यहाँ पर उनके पास क्योंकि कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि रियल मैड्रिड पे उन्होंने जब ये चीज़ कहा कि भाई मेरे एजेंट तक को भी कॉल नहीं किया है और रियल मैड्रिड ने ये कुछ नहीं है, आई थिंक ये सच है कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया होगा। और अब कुछ लोगों के हिसाब से इट कुड बी अनफॉर्चुनेट कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड करेगी भी नहीं। देखो सीन यहाँ पर ये है कि जब हम यर्गन क्लॉप और रियल मैड्रिड के इस पूरे सिचुएशन को एड्रेस कर रहे हैं, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि दूसरी तरफ यहाँ पर डायनामिक्स किस तरीके से खेल रहे हैं, दैट इज आर्बिलोवा। अगर सर
आर्बेलोनी की हम बात करें तो भाई उसको मिल रहा है अप्रूवल ड्रेसिंग रूम से। और रियल मैड्रिड में जितना इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर का टैक्टिकल सिस्टम, एक मैनेजर का ऑरा, एक मैनेजर का पूरा सीवी, आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रेसिंग रूम में वो जितनी बड़ी पर्सनालिटीज़ को संभालने वाला है, जितने बड़े प्लेयर्स वहाँ पर हैं, क्या उनका अप्रूवल आर्बेलोवा के पास है या नहीं। और फिलहाल के तौर पर तो भाई कि यहाँ पर एम्बापे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, ट्रेंट आर्नोल्ड, तीबो कोर्तुआ, फेदे वाल्वर्दे, इन सब का यहाँ पर यूनानिमस अप्रूवल मिल रखा है यहाँ पर आर्बेलोवा को। और इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड इवन इफ अगर चैंपियंस लीग की बात करें, ला लीगा की बात करें, यहाँ पर फिर भी शॉर्टकमिंग्स दिखती हैं, तब भी आर्बेलोवा को परमानेंट मैनेजर बनाया जा सकता है। अब ये कितना सही होगा कितना बुरा होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जब तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर्बेलोवा की जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग होती जा रही है, और इसलिए रियल मैड्रिड शायद से यर्गन क्लॉप को कांटेक्ट भी नहीं करेगी जब तक कुछ कैटास्ट्रॉफिक ही ना हो जाए, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज ना आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आर्बेलोवा की जो पोजीशन अब धीरे धीरे सीमेंट हो रही है वो बिल्कुल ही टूट के बिखर जाए। वैसे डू लेट मी नो कि तुम टीम आर्बेलोवा में हो या फिर टीम क्लॉप में हो। देखो मेरा यहाँ पर यह मानना है कि आर्बेलोवा ने ये तो दिखा दिया है कि वो इस टीम को मैनेज कर सकता है। जो सबसे बड़ा टेस्ट और शायद से इकलौता ही टेस्ट, क्योंकि सक्सेस और फेलियर ना ग्रे एरिया में पड़ते हैं, ठीक है, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट इन फुटबॉल, ठीक है। अगर आप ये मान के चलोगे कि ला लीगा नहीं आया और चैंपियन लीग नहीं जीते तो आर्बेलोवा को बाहर निकाल देंगे, आई थिंक थोड़ा वेग हो जाए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि चैंपियंस लीग में अगर हम बात करें कि हारे तो किस सिचुएशंस में हारे तो किस कंसेप्ट के साथ और किस यहाँ पर पर्सपेक्टिव से हारे। ला लीगा में भी ये देखना पड़ेगा कि हारे तो कितने उससे हारे, कहाँ बॉटल किया, और कितनी गलती आप यहाँ पर आर्बेलोवा के सर पे मार सकते हो। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर आर्बेलोवा एटलीस्ट इस चीज़ में तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है कि उसने जो वाइब है, उसने जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो एटलीस्ट यहाँ पर उसने वापस सेम पेज पे ले आए। क्योंकि रियल मैड्रिड में 4-2-3-1 खिला लो, 4-3-3 खिला लो, मैं ऐसे खिला लूंगा, मैं तो ऐसे प्रेस करवाता हूँ, मैं तो ये करवाता हूँ, मैं तो वो करवाता हूँ, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज़ का पड़ता है कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ड्रेसिंग रूम में क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या आपके जो बेस्ट प्लेयर है ड्रेसिंग रूम में क्या वो आपको यूनानिमसली अप्रूव कर रहे हैं, क्या ड्रेसिंग रूम में यहाँ पर फैमिली FC वाली वाइब आ रही है। और वहाँ पर आर्बेलोवा आई थिंक सक्सीड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जब मैनेजर की, तो टॉटनहम की। और भाई टॉटनहम करे तो करे क्या। सबसे पहले तो भाई बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ईगो टूडोर के जो फादर है वो हाल ही में ही पास्ड अवे, एंड आई थिंक यहाँ पर एट दिस पॉइंट ईगो टूडोर को ना ही सिर्फ ये टॉटनहम वाली जॉब छोड़ दे, ही शुड बी विद हिज फैमिली। भाई दिस इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम किसी भी फैमिली का। मेरे को लगता है कि ईगो टूडोर को यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। सम थिंग्स आर जस्ट मोर इंपॉर्टेंट देन फुटबॉल। लेकिन अगर सिर्फ इस इमोशनल पर्सपेक्टिव को हटा के लॉजिकल पे आते हैं तो ये भी अब कंफर्म है, BBC की बात करें या फिर टेलीग्राफ की बात करें, कि सूनर रादर देन लेटर शायद से इसी इंटरनेशनल ब्रेक में हमको ईगो टूडोर यहाँ पर सैक होते हुए दिख सकते हैं, एक म्यूचुअल कंसर्न के साथ। यानी कि यहाँ पर थोड़ा पैसा बचाया टॉटनहम ने। अब देखो यहाँ पर ऊपर से देखने में बढ़िया लगता है कि टूडोर को सैक कर दो, एंड अगेन यहाँ पर गार्जियन की बात करें या फिर टेलीग्राफ की बात करें, जो कि लगे पड़े हैं कि डिजर्बी would be the new manager of Tottenham Hotspur, या फिर Mauricio Pochettino are the main candidates। फैब्रिज़ियो ने अपने वीडियो में भी ये चीज़ कहा। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ, दोनों ही जो मेन कंटेंडर वाले मैनेजर हैं इनके, वो समर में ही आएंगे, यानी वो तभी ही आएंगे जब टॉटनहम प्रीमियर लीग में रुकेगी। अभी बात ये है कि भैया 7 गेम आपके बच्चे हैं, आपके 7 गेम कौन मैनेज करेगा। हैरी रेडनैप की बात करें या रायन मेसन की बात करें, जो टॉटनहम के लेजेंड्स हैं जो पहले खेले हुए हैं, उन सब ने यहाँ पर कहा है कि भाई देखो हम मैनेज कर देते हैं। हैरी रेडनैप की बात करें 79 का है, एक और बंदा है वो 68 का है। तो यहाँ पर कोई एक इमीडिएट नहीं है। एक ऑस्ट्रियन कोच है एडोल्फ हटर करके, वो यहाँ पर थोड़ा सा सामने निकल के आ रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक मैं जब लिस्ट देख रहा था कि टॉटनहम के अवेलेबल मैनेजर्स कौन से हैं, वाइब किसी से भी नहीं आ रही। सही बताऊँ ना, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपना पैर इस गड्ढे में डालेगा, और यहाँ पर जो गड्ढे में डालने वाला है वो बंदा कैपेबल लग नहीं रहा कि यहाँ पर। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अबाउट कैपेबिलिटी, इट्स अबाउट की सिचुएशन। एक मैनेजर, ईगो टूडोर माइट नॉट बी दिस बैड मैनेजर, अच्छा मैनेजर होगा, ठीक है, बट सो वॉज थॉमस फ्रैंक, ठीक है, सो वॉज पोस्टेकोग्लू। जब वो उस सिचुएशन में फेल हो गए, यहाँ तो 7 मैचेस हैं और हारते हुए आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि जीत रहे हैं और एक अच्छा मोमेंटम है। प्लेयर्स का मोरल डाउन है, किसी को भरोसा नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है और अब टाइम बचा है कम। तो भाई टॉटनहम का देखना पड़ेगा कि
ये किसके साथ स्टिक अराउंड करते हैं। और रही बात डिजर्बी की, तो भाई वो बाद में देखी जाएगी। वैसे तो उसके रिगार्डिंग मेरे जो ओपिनियन है वो कंजर्वेटिव ही है कि टॉटनहम शायद से अच्छा कर जाएगी, एक बहुत अच्छा कर जाएगी 1 साल से कम के लिए, फिर उसके बाद कोलैप्स होगा तगड़ा वाला। लेकिन जैसा मैंने तुमको कहा कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर एक के बाद एक धमादार आ रहे थे, और वो है कि भाई FC बार्सिलोना इस समर ट्रांसफर विंडो में काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ये टारगेट अपने लिए रखा है कि भाई फेरान टोरस को चढ़ाओ भैया ट्रांसफर मार्केट में। उनका जो यहाँ पर ग्रैंड प्लान है वो बहुत सिंपल है कि फेरान टोरस को वो सेल करके फंड्स लेंगे, एंड आई थिंक वो यहाँ पर इस समय मार्कस रैशफोर्ड के 30 मिलियन वाले क्लॉज को एक्टिवेट करना है नहीं करना, उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने पॉज रख रखा है, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। क्योंकि अगर आप अपने लोन प्लेयर्स को, यहाँ पर 2 की बात करें हम, जाओ कैंसेलो, मार्कस रैशफोर्ड, अगर आप इनको ये बता देते हो कि भैया हाँ ठीक है तुम परमानेंट है, तो थोड़ा सा जैसे परफॉर्मेंस में डिप आ सकता है, यू हैव टू टेल देम कि दे नीड टू कीप परफॉर्मिंग, एटलीस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में तो आपके लोन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच आनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर फेरान टोरस को करो सेल, वहाँ से फंड्स इकट्ठे करो, लेवेंडोव्स्की को मनाओ 1 और साल के लिए, और उसको कहो कि भाई अब तू कर यहाँ पर गार्जियन पंती, तू भाई यहाँ पर गाइड कर, और आप ऑल इन जाओ यूलियन एल्वारेस पे। एंड आई थिंक दिस इज क्रेजी भाई, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो बार्सिलोना की पैसों की हालत सबको पता है, ठीक है, दे नीड टू रेज फंड्स, ये तो एवरग्रीन सिचुएशन है। लेकिन फेरान टोरस पे उनको कैश इन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यूलियन एल्वारेज, जिसको लेके एथलेटिको मैड्रिड पूरी तरीके से रेडी है कि हम तो सेल नहीं करने वाले, और सेल करेंगे तो भैया देखो ये 100, 100, 150, 100, 150 मिलियन भाई ये कहाँ से आएंगे। उसके ऊपर से इट इज़ वेरी वेरी कंफर्म कि बार्सिलोना बास्टोनी के साथ यहाँ पर हरकत करती हुई दिख सकती है, और यहाँ पर बार्सिलोना बास्टोनी को लेके भी उतनी ही सीरियस है जितनी सीरियस यहाँ पर यूलियन एल्वारेज को। और फाइनली शायद से यहाँ पर हंसी फ्लिक को उसके 2 सबसे बड़े एडिशन मिलते हुए दिख रहे हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में। कैसे करेगा लपोर्ता भाई, वो तो लपोर्ता ही जाने और ये भी अर्तेबा जाने, लेकिन कर देगा भाई अगर लपोर्ता। एटलीस्ट मेरे को लगता है कि इनमें से एक चीज़ तो होती हुई दिख जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि यूलियन एल्वारेज इज अ टाइप ऑफ प्लेयर जो कि हंसी फ्लिक के स्क्वाड में काम करेगा नहीं करेगा। आई थिंक इंडिविजुअली उसके पास इतना IQ है कि वो खेल जाएगा, बट जब बात 100 और 150 मिलियन की आ जाती है तो कहीं ना कहीं भाई देखो हर प्लेयर को थोड़ा सा तराशना पड़ता है। बात करें रियल मैड्रिड की, एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज द फ्यूचर इज विनीसियस जूनियर एंड एम्बापे। जैसे मैंने तुमको कहा कि आर्बेलोआ को भाई बहुत बहुत सराहनीय करना पड़ेगा उनका, कि उसने यहाँ पर इतना फैमिली FC वाली वाइब लिया है कि हर फर्स्ट टीम प्लेयर अब यहाँ पर यूनानिमसली इस प्रोजेक्ट में साथ है, ठीक है। और यहाँ पर वो रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट के साथ, रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के साथ एक अलाइनमेंट में है, और उसी में जो सबसे बड़ा पीस है दैट इज विनीसियस जूनियर। रियल मैड्रिड के हिसाब से यहाँ पर विनीसियस जूनियर इज ऑलमोस्ट क्लोज टू साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और ये बताता है कि डिस्पाइट द मैनेजर सिचुएशन, डिस्पाइट की सीजन कैसा जा रहा है, फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो ग्रैंड रियल मैड्रिड की स्कीम है उसमें विनीसियस जूनियर तो अनडिस्प्यूटेड है, और आप मान के चलो कि एम्बापे भी अनडिस्प्यूटेड है। यानी कि फ्यूचर इज एम्बापे एंड फ्यूचर इज विनीसियस जूनियर। और चाहे कितने ही क्रैक्स आ रहे हो, चाहे खराब हो, चाहे अच्छा हो, चाहे मैनेजर बदलने पड़े, चाहे टीम अच्छा खेले खराब खेले, फ्लोरेंटिनो पेरेज और रियल मैड्रिड इस चीज़ में पूरी तरीके से एक साथ है और एक सेम पेज पे है कि विनीसियस जूनियर और एम्बापे दोनों एक साथ ही खेलेंगे, और यही दोनों फ्यूचर हैं। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर टैक्टिकली बात करें, आई थिंक टैक्टिकली बात करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर विनीसियस और एम्बापे हैज़ बीन एब्सोल्युटली वेरी कोर्डियल, वेरी प्रोफेशनल, वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि इसके अलावा हमको यहाँ पर पंगा दिखा नहीं कुछ ज़्यादा। आई थिंक दी ओनली प्रॉब्लम है कि कोई मैनेजर नहीं मिल रहा, और ये कब तक होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन एम्बापे के साथ मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तो हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, दिसंबर के महीने में सेल्टा वीगो से जब हारे थे, एम्बापे के थोड़े घुटने में दिक्कत हुई थी, और फिर उसके बाद जब MRI करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है भाई खेल ले। अब खबर निकल के ये आ रही है कि MRI तो यहां पर राइट नी में कर दिया, दाई घुटने में MRI कर दिया, जबकि इंजरी तो लेफ्ट वाले घुटने में थी, और उसके बाद फिर उसको 3 मैच और खिला दिया। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सी कौन है दादा, हम डॉक्टर जो कि दूसरे घुटने में MRI कराए या एम्बापे? मतलब तुम खुद बताओ, तुम कहोगे डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट वाले घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी है अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो राइट वाले घुटने में लगा रहा है स्टेथोस्कोप,
वो हथौड़ा मार रहा है, और फिर वो तुमको राइट वाले घुटने में देख के तुमको 2 पैरासीटामोल और 2 कुम्बिफ्लेम दे के तुमको कहेगा कि रात को वाइग्रा खा के सो जाना, तो तुम क्या कहोगे? अरे डॉक्टर साहब आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया, राइट वाला घुटना तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ओह ज़्यादा 2 घुटने निकला है मेरे राइट वाले उसमें। आप घुटना तो लेफ्ट वाला था। ये कैसी सिचुएशन है भाई? ये क्या फकीरी है भाई? ये कैसी फकीरी है? ये तो मैं देखना चाहता हूँ भाई, ये कैसी फकीरी हो रही है। लेकिन खैर ये तो फनी इंसिडेंट चलता है। काय का फनी इंसिडेंट भाई? एम्बापे का बेचारे का करियर, और मैं तो कह रहा हूँ कि एम्बापे खुद चूतिया दिख रहा है मुझे तो उसमें। लेकिन एंजो फर्नांडिस के रिगार्डिंग भी भाई सिचुएशन ये है कि एंजो फर्नांडिस फिलहाल के तौर पे चेल्सी पे फोकस है। आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड को एंजो फर्नांडिस लेना चाहिए, ना ही इसलिए क्योंकि बहुत महंगा आएगा, बल्कि मेरे को इस चीज़ पे भी पूरा भरोसा नहीं है कि एंजो फर्नांडिस एक्चुअली में रियल मैड्रिड की मिडफील्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। और ऊपर से एंजो फर्नांडिस जिस तरीके का प्लेयर है, आई डोंट थिंक भाई वो रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम को एलिवेट करता है। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ड्रेसिंग रूम जब हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम की, तो वहाँ पर आपको हार्मनी और वहाँ पर अलाइनमेंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन आई थिंक टैक्टिकल थिंग। जूड बेलिंगम का एडिशन, एम्बापे का एडिशन भी मान लो यार, विनीसियस का एडिशन हो गया, चुआमेनी कामाविंगा, इन सब के बड़े बड़े एडिशन में आप एक चीज़ कंफर्म मानोगे, इवन ट्रेंट, दिस इज अ हाई प्रोफाइल एडिशन, इट हैज़ बीन सीमलेस, it has been seamless, it has a sense of friendship in there, and I don't think कि एंजो फर्नांडिस की यहाँ पर सीन होगा। आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक दिस इज जस्ट माई वाइब कि भाई नहीं, वी कैन सेव दोज मनीज और फिर हम किसी और पे खर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अब मोनोपोली की। भाई तो पीएसजी लेंस के साथ जो गेम है उसको पोस्टपोन कराना चाहती है, क्योंकि वो लिवरपूल के अगेंस्ट एक तरीके से रेस्ट करना चाहता है। और ये किस तरीके की चीटिंग है? बट आई थिंक चैंपियंस लीग को भाई इस पर यूएफए को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेंस इसको मना करे जा रहा है कि भाई ये हमारे लिए स्पोर्टिंगली खराब हो जाएगा, हम जो लीग में सेकंड स्टेज पे और हम इसको पीएसजी को हरा देते हैं तो हम उनको ओवरटेक भी कर सकते हैं। हम फिर 10 दिन में 3 एक हफ्ते में 3 गेम खेलेंगे, वो हमारे लिए कैसे भाई यहाँ पर जस्टिफाइड हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर पीएसजी ने तो मना कर दिया कि भाई लेंस ने तो मना कर दिया कि पीएसजी के साथ जो गेम है उसको पोस्टपोन नहीं होगा, पीएसजी लगी पड़ी है। और जो यहाँ पर फ्रांस का फुटबॉल फेडरेशन है, कुछ है वहाँ पर कमिटी, वो कह रहे हैं कि अगर आपको गेम पोस्टपोन करना है तो लेंस की ज़रूरत ही नहीं है, लेंस की हाँ की ज़रूरत है। अरे भाई ये कैसा हिसाब है? देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर लेंस का जो वो है भाई, इट्स अ 50-50। अगर पीएसजी को पोस्टपोन करवाना लेंस ने मना कर दिया तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर दे शुड हैव द राइट टू रिफ्यूजल। और दूसरी चीज़, यूएफए कौन से बेड के नीचे यहाँ पर हिला रहा है? बस मजाक से हटके, क्या ये लिवरपूल के लिए यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं है? क्या ये लिवरपूल के लिए एक अनफेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? लिवरपूल, ये क्या बात है भाई? एंड आई नो तुम में से काफी लोग काउंटर कर सकते हो, तो प्रीमियर लीग भी अरे तो फिर तो ऐसे सब रेस्ट ही देते रहेंगे। ये कौन सा नया टैक्टिकल है? अब तक आर्टेटा की सेट पीस फुटबॉल देख रहे हैं तो वो कम है, गेटाफे का देख रहे थे, अब ये नया इन्होंने चालू कर दिया है। अब ये कैसा, ये तो क्रेजी है भाई। एंड आई थिंक यूएफए को इसके रिगार्ड सबसे पहले तो नहीं सिर्फ लेंस को यहाँ पर जो उन्होंने ट्वीट करा है बहुत बढ़िया करा है, उन्होंने स्टैंड लिया है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ठीक है, ये बड़े क्लब अपने आप को समझते हैं कि जिनको जो मन में आए वो करेंगे, बट एट द सेम टाइम भाई लिवरपूल शुड आल्सो कंप्लेन, एन ऑफिशियल एंड फॉर्मल कंप्लेन। इनको भी भाई इस पे आपत्ति जतानी पड़ेगी कि भाई ये क्या बकवास है। एंड आई थिंक यहाँ पर चेल्सी के अगेंस्ट सबको लगा कि इट शुड बी अ वन ऑफ, बट आई थिंक पीएसजी, ये क्या हिसाब है भाई पीएसजी का? ये हर तरीके से एक अनफेयर एडवांटेज बना रहे हैं। एंड लीग शेड्यूल शुड नॉट कम इन दिस वे। अगर आपका शेड्यूल पहले से ही बना हुआ है तो भाई आपको उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये क्या बात है कि लिवरपूल तो इतना खराब खेलती भी आ रही है, पीएसजी यहाँ पर ऐसे कर रही है? दिस इज रॉन्ग भाई, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कल को भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड कहेगी कि मेरा एम्बापे विनीसियस इंजर्ड है तो एक काम करते हैं गेम को पोस्टपोन कर देते हैं, ये थोड़ी होता है कुछ, ऐसे थोड़ी ना हो पाता है।